और एक रोटी नहीं मिलता है टाइम से। अभी तक मैं 15 दिन से चाय नहीं पिया हूँ। देखिए नीतीश कुमार के बाबू जिताए मगर गरीब को भीख मंगा दे बाबू। कैसा जुलुम मत किया करो, कल ये गरीब को देखेगा ना तब ऊपर वाला तेरे को देखेगा। गरीब को दुआ जोता है ना तो समझिए भगवान का दुआ मिल रहा है आपके लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज आधी रात निकलना पड़ा इसलिए कि मजदूरों की पीड़ा जाननी है, इसलिए कि क्या वाकई जो सरकार बोल रही है वो जमीन पर दिख रहा है, इसलिए क्योंकि मजदूर परेशान हैं और इसलिए क्योंकि हम बात मजदूरों की करेंगे कि क्या वाकई औरैया जैसे बड़े हादसे के बाद अब स्थिति बदल रही है। आज हरियाणा तक जाऊंगा, बॉर्डर की तस्वीर दिखाऊंगा, मजदूरों की असली पीड़ा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इस सफर के दौरान वो सच्ची तस्वीर निकालूंगा जो बताएगी कि आखिरकार सच क्या है। तो आइए मेरे साथ इस सफर में। मैं उनसे यार कुछ नहीं चाहता हूँ, नहीं उनसे पैसे मांग रहा हूँ। सर, मजदूरों के लिए भी कोई व्यवस्था है क्या? बात आज बसों की हुई थी, खुद मुख्यमंत्री ने बात कही थी, क्या ऐसी कोई व्यवस्था बॉर्डर पर है क्या? जब हमारी टीम आधी रात को हरियाणा बॉर्डर पर मजदूरों की जांच पड़ताल करने निकली तो थोड़ी दूर चलते ही हमें सड़क किनारे ये बेबस मजदूर दिखाई दिए। इनका दर्द इतना था कि सुनकर आपका भी कलेजा दहल जाएगा। करके हम लोग को किसी तरह पहुंचा दीजिए, हम लोग बहुत मुश्किल में बाबू, और एक रोटी नहीं मिलता है टाइम से। और बिहार को लिए कोई बस ट्रेन नहीं दे रहा है। ऑनलाइन भी कराया आपने? जी, महीना लग गया जी। और किराए बाबू वहाँ 2.5 महीने कमरे में बैठ कर रहे हैं। किराया वाला रोज तंग करता था, एक तो रोटी नहीं मिलता था, इसलिए हम लोग वहाँ से चल दिए सर। कोई व्यवस्था नहीं हुआ, फिर चल दिए, मजबूरी बहुत होकर। कमरा किराया वाला बोल रहा है कि 1 महीना मैंने छोड़ूंगा, उसके बाद कमरा किराया लेंगे। तो हमने बोला भाई हम देंगे कहाँ से? बोला बाबा आपको देना पड़ जाएगा किराया। काम जबरदस्ती मांग रहा था मकान मालिक। नहीं, बोला जाओ काम उम करो, लॉकडाउन टूट गया। हमने कहाँ जहाँ जाते थे हर जगह गली गली बंद है, काम कैसे होगा? हर गली बंद है। जो हम लोग तोड़ फाड़ मकान को करते थे वो सारा ही काम बंद है, इसलिए हम लोग बहुत मजबूर। नहीं है पैसा, नहीं चाय पीने का। अभी तक मैं 15 दिन से चाय नहीं पिया हूँ। 4 दिन से मैं जब चला हूँ तो रास्ते में हमको चाय रे खाना रे, रास्ता में बहुत बढ़िया से इज्जत हो रहा है। जाने में कष्ट है और चाय पीने में और खाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जब से मैं आए कोई पुलिस वाले खिलाते हैं, कोई गुरुद्वारे वाले खिलाते हैं, खाना कमी नहीं है। हम अभी भूखे नहीं, हमको खाली सवारी की कमी है कि कोई सरकार कम से कम बस का व्यवस्था कर दे। नीतीश कुमार से क्या कहोगे आज कि नीतीश जी वो नींद अपनी खोल लो? देखिए नीतीश कुमार के बाबू जिताए मगर गरीब को भीख मंगा दे बाबू। सब पूरा पब्लिक सारे भीख मांग दिया, रोटी नहीं मिलता है। कितने मुश्किल में पब्लिक है। नहीं तो ये नहीं था जो रहता हर चीज तो हम लोग यहाँ नहीं आते। कोई व्यवस्था करके अपने जो है बिहार का मजदूर को अपना बिहार बुलाए, ठीक है। उसमें जो है कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, चाहे जितना मर्जी कुछ भी कर लो, उसका ये बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो बोल रहा है क्या, हम कर रहे हैं क्या, ये बात उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मेरे हिसाब से वो सो गया। नीतीश जी से इतना ही चाहता हूँ, ठीक है। एक कम से कम 2 महीना लॉकडाउन लगा हुआ, मैं उनसे यार कुछ नहीं चाहता हूँ, नहीं उनसे पैसे मांग रहा हूँ, नहीं उनसे खाने के लिए मांग रहा हूँ, उनसे शक्ति नहीं है खिलाने के लिए। तो फिर हमारे जितने हैं बिहारी भाइयों खुद ही खट के खा सकते हैं।
एकदम सफ़र करने के लिए साइकिल ला लिए। पैसा तो नहीं था, कम से कम अतरात करने दो कि वहाँ बीवी बाल बच्चों कैसे होंगे, उसको देख लेंगे कम से कम तो संतोष होगा। यहाँ मरेंगे तो कौन देखेगा? नीतीश का बाल बच्चे तो बढ़िया से है, उसके घर में रुपया है, उसकी घमंड है कि मैं यहाँ घूरूंगा वहाँ घूरूंगा। इसमें कौन मरना है? गरीब दुखिया यही मरेगा ना। अब पब्लिक मरेगा तो क्या बोलेगा कि इतना रुपया बांध दिया, रुपया से मिल जाएगा पब्लिक? कि मोदी सरकार का कोई मरेगा तो मोदी सरकार को पैसा देंगे तो मान जाएगा? नहीं मानेगा सर। लेकिन इस वास्ते जो है ऐसा जुल्म मत किया करो। नीतीश जी कर रहे हैं कि ऐसा जुल्म मत किया करो। कल ये गरीब को देखेगा ना तो ऊपर वाला तेरे को देखेगा। गरीब को दुआ जो होता है ना तो समझिए भगवान का दुआ मिल रहा है आपके लिए। अब जंगल में मैं रहता हूँ, मच्छर रे सांप कीड़ा कितना है। अब जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाओगे, फिर जो कोई रोक खाली छोड़ते जाने तो हम साइकिल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बॉर्डर पार करा दीजिए, हम लोग जाएंगे। पार करा दो, मैं अपने आप पतरा कर लेंगे। बॉर्डर पार करने के बाद में अपने आप पतरा कर लेंगे। किसी को जरूरत नहीं है कि मदद कर दो, तो तू पानी पिला दो, चाहे ये करवा दो। मैं खुद ही अपनी व्यवस्था करके लिख रहे हुए हैं कि ना मिले मर भी जाओ, वो सही है, लेकिन साले तेरे एरिया में रह के नहीं मरना है, तेरे बात पर रह के नहीं मरना है, खुद को मर जा। ऐसा ही मरना हुआ ना। लॉकडाउन के चक्कर में गरीब को मुआने का चक्कर हो गया ये। तो मरने वाले तो अमीर से नहीं होते हैं, गरीब ही होते हैं। लेकिन ये नहीं सोचता है कि गरीब कितना मेहनती होता है। अगर गरीब कमाते हैं तब जाकर जो है ना आप लोग को पैसा आता है, कमीशन खाते हो। तो आपने देखा किस तरह से मजदूर सिर्फ एक बॉर्डर पार करने के लिए गुहार लगा रहे हैं कि सर आप ही बॉर्डर पार करा दीजिए। इन्हें सिर्फ अपने घर जाना था, अपने बीवी बच्चों से मिलना था, जिनके लिए ये 2 महीने से तरस रहे हैं। और जब हमारी टीम ने बॉर्डर पर खड़े पुलिस वालों से बात की और पूछा क्या इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था है, तब देखिए इस पुलिस वाले ने क्या जवाब दिया। आप किसी को फोन करेंगे, कोई प्रशासन का बंदा आएगा, इनको बस में ले जाएगा या किसी तरह से ले जाएगा, कोई हल निकालने की, या फिर वापस की बच जाओ, कहाँ जाएंगे? वापिस सर पीछे इकट्ठे कर रहे हैं इनको स्कूलों में। गांव के अंदर इनको स्कूलों में ठहराया जा रहा है, वहीं से इनका हल निकाल रहे हैं, लिस्टें बनाकर इनको आगे भेज रहे हैं बसों में बिठा। हेडलाइंस इंडिया की टीम ने इन पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने भी इंसानियत दिखाकर कुछ मजदूरों को आगे भेजा और कुछ मजदूरों को भेजने की व्यवस्था करवाने का आश्वासन भी दिया। जब मजदूर बॉर्डर पार कर रहे थे उसके बाद इस मजदूर से बात की तो देखिए कैसे भावुक हो गया। अपनी आंखों से इस मजदूर ने वो दर्द बयान किया जो शायद नीतीश सरकार नहीं देख पा रही। दर्द इतना कि कैमरे के सामने ही रो पड़ा। क्या क्रॉस है? हाँ जी सर, वो भी आपके दुआ से। आप देखो हंसने लगे ना, नहीं रोने वाले थे सब पब्लिक जी। सर क्या नाम है आपका? पवन कुमार सर। तो साइकिल पे पहुंच जाएंगे पवन क्या? हाँ जी सर, पहुंच जाएंगे। और बाकी लोग कहाँ रह गए? बाकी लोग सर हमारे गांव के तो नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपकी हेल्प मिल गई तो कहीं ना कहीं तो निकल जाएंगे सर। चेहरे पर मुस्कान आई है। हाँ जी सर, आपके दुआ से है सर। चलिए हमारी दुआ क्या है तो भगवान किया बस। तुम भी एक साइकिल पर 2 जने हो, कहाँ जाओगे? हरदोई। हरदोई। हाँ, सर ये एक बात कर रहे हैं आपसे कि मैं आपका नौकरी कर रहा हूँ, गरीब बनता हूँ, आप मालिक हो तो मैं आपसे बोले मालिक जी मैं जा रहा हूँ गाँव, काम ही नहीं है तो मालिक कह ले जा, लेकिन कीमत तो देना पड़ेगा ना, गाँव के है ना। तो वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं 400 से साइकिल देगा, इससे बढ़िया साइकिल भी क्यों निकल जाए। अगर जो लुधियाना में 25 रुपये बस वाला छोड़ रहा है घर तक के, तो 2000 यानी हम बेचे और बेवकूफ़ इंसान है 400 में। ये नहीं समझ में आता है। सब जगह गरीब मारी सर। चलिए भैया आप चले जाओ। बहुत धन्यवाद यार आपका। दुआ करूंगा ना। नहीं दुआ बस हम, अरे आपको संकट ना है। कोई संकट है मुझे ले ले। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आपका जीवन बचा रहे, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बस चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम हाथ जोड़ते हैं, अपना बहुत हिफाजत से जाइएगा, कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये होता खुशी की आंस। कोई बात नहीं, आज हम भी भावुक हैं आप लोगों का आने देख के, क्योंकि जो कुछ हो रहा है बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। बहुत आराम से जाना, अपना ख्याल रखना, इतना ही आपको कहेंगे। अब तो तुम बिजवाने के मुरादाबाद पहुंच जाते जी।
मुरादाबाद। लेकिन सर ये आप रोइए मत, मुंह पे मास्क लगाइए, रुमाल हो, उसका जुगाड़ करिए और आराम सब से कुछ है सर, लेकिन आप ये पूछिए पहले, बाइक तो है नहीं मेरे पास, साइकिल है। इसमें और ऑफिस लिखा होता ना, शरीर में गर्माश आती है। मैं भी सर पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हो। अरे नहीं, आप जाइए भैया, आराम से जाइए, अपना ख्याल रखिए। हरियाणा से होते हुए जब हम यूपी के आखिरी बॉर्डर पहुंचे, तकरीबन रात का 1 बजा हुआ था, और जब हमने वहां पर पुलिस वालों से दोबारा बात की कि मजदूरों के लिए क्या बॉर्डर पार कराया जा रहा है, तो देखिए क्या तस्वीर सामने आई। और हरियाणा से होता हुआ हमारा सफर अभी फिलहाल यहाँ पर है। हरियाणा का हाल हमने आपको दिखाया, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर तो जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग होने के बाद, पास देखने के बाद ही आगे गुजर रही है, लेकिन सवाल तो उन बेचारे मजदूरों का है जिनका कोई देखने वाला नहीं है, जो इसी तरीके से इंतजार है। लेकिन अब कैसे, ये देखिए गाड़ियां तो जो हैं वो निकल रही है, उनसे पूछा जा रहा है और आगे उनको रास्ता दिया जा रहा है। कोई एम्बुलेंस है तो कहीं कोई दूसरे वाहन, उनकी चेकिंग होने के बाद उनको आगे निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल मजदूरों का है कि मजदूरों के लिए आखिरकार क्या हो रहा है, क्योंकि पीछे हमने देखा वहां पर लोग साइकिल से खड़े हुए हैं और रुके हुए हैं। सर, मजदूरों के लिए भी कोई व्यवस्था है क्या? बात आज बसों की हुई थी, खुद मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी, क्या ऐसी कोई व्यवस्था बॉर्डर पर है क्या? ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, अधिकारीगण से आप जानकारी करिए हमको, हम जो गाइडलाइन दी है हम उसी अनुसार ड्यूटी कर रहे हैं। आप कोई भी आ रहा है उसको चेक करके ही आगे भेज रहे हैं, पूरा पास देखने के बाद? जी पास। मजदूरों को क्या आगे सत्संग भवन तक भेजा जा रहा है, जहाँ पर उनको क्वारंटाइन किया जाए, रोका जाए, या फिर उन्हें यहाँ से फिर से भगाया जा रहा है बिना किसी हल के? नहीं, वो हरियाणा गवर्नमेंट जो उनके लिए बसों वगैरह की व्यवस्था कर रही है, उससे जा रहे हैं लोग अपने क्वारंटीन होकर अपने सत्संग भवन। ये मजदूर है यहाँ पे साइकिल से, अभी ने फिर वापस, तो ये कैसे हल होगा साहब? आप यहाँ ड्यूटी करें, क्या आपने अपने उच्च अधिकारियों? ये तो उच्च अधिकारियों को जानकारी है इसके बारे में, जैसे हमको गाइडलाइन दी हम तो उसी का पालन कर रहे हैं। वाकई ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिस तरह की गाइडलाइंस है उसी के जरिए आगे निकल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि मजदूरों का हल कौन है? यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं जो लगातार आधी रात अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार उन मजदूरों का क्या होगा जो निकल कर आ रहे हैं, जो साइकिल पर अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस उनको कहे कि वो आगे चले जाएं, या कोई बसों की व्यवस्था। सर, ऐसी कोई व्यवस्था है? अब तक प्रशासन ने कुछ किया? क्योंकि आज रैया हादसे के बाद लग रहा था कि बॉर्डर पर कुछ होगा। हाँ, वहाँ से सब जो हरियाणा से आ रहे हैं रोडवेज में, पैदल हैं या साइकिल पे? रोडवेज से आ रहे हैं वहाँ से, बसों के जरिए, ये पैदल नहीं जाने? पैदल कोई नहीं जा रहा, ना साइकिलों के जरिए, ना कोई साइकिल से। तो उन्हें वापस लौटा दिया जाता है? वापस जा रहे हैं वहाँ से, सरकारी रोडवेज में आ रहे हैं सब। तो देखा आपने, मजदूर कितना बेबस है, कितना लाचार है, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए तरस रहा है, जिसके चलते वो जल्दी में है कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए, अपने परिवार वालों से मिल सके। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कब मजदूर अपने घरों को वापस लौटेंगे, कब उन्हें इस दर्द से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि मीलों दूर चलकर थक चुके हैं ये मजदूर। मजदूरों का अभी तक हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। बातें हैं और हो रही हैं कि आखिरकार कुछ होगा, लेकिन उन बातों के जरिए दिखाई सिर्फ इतना ही दे रहा है कि व्यवस्था कुछ नहीं है। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हरियाणा यूपी बॉर्डर, हेडलाइंस इंडिया।